my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Heavy Downpour in बेंगलुरु. डाउनपोर का मतलब होता है बारिश. भारी बारिश से बेंगलुरु डूबा. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम और मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी. तो चलो अब हम इसे अच्छे से रीड करते हैं. उससे पहले गाइस इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना. तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है. अनयूजुअली हैवी ओवरनाइट रेन्स pounding Bengaluru about the country's IT capital to its knees on Monday. Unusual का मतलब होता है जो कॉमन ना हो, अनकॉमन हो या असामान्य हो. और ओवरनाइट यानी कि पूरी रात. और पाउंडिंग का मतलब होता है, एक तो होता है स्ट्राइक करना, किसी पे प्रहार करना, और एक दूसरा मीनिंग होता है इसका घेरना या करना. एनकॉम्पास करना या फिर एनवायरोन करना या एनसर्कल करना कह सकते हैं. और नीज तो आपको पता ही है, घुटने. तो असामान्य हैवी रेन पूरी रात हुई जिसने क्या किया, बेंगलुरु को पूरा घेर लिया उसमें. और कंट्री को जो कंट्रीज़ की जो आईटी कैपिटल है, राजधानी, उसको घुटने पर ले आके खड़ा कर दिया मंडे के दिन. विद द यूजुअल मॉनसून टाइम सीन्स ऑफ इनअंडेशन का मतलब होता है बाढ़, फ्लड. तो ये किसके साथ, यूजुअल जो मौसम के टाइम में इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं, बाढ़ वगैरह आते हैं, इसके साथ. पीपल वेडिंग थ्रू वाटर. वेडिंग का मतलब होता है जब पीपल पानी में चलते हैं, उसमें जो वो वॉक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेडिंग करना. इसके लिए वर्ड हो जाएगा पैडल, PADDLE, पैडल. थ्रू वाटर, तो जो पीपल हैं वो पानी में से चल के जा रहे हैं. इवैक्यूएशन बाय इन्फ्लेटेबल्स प्लेइंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिस कॉस्मोपोलिटन सिटी. कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है महानगरीय शहर में जो पीपल हैं उनको पानी में से गुजरते हुए, और उनको जो इवैक्यूएशन मीन्स खाली कराना, उनको वहाँ से निकलते हुए किसमें, इन्फ्लेटेबल्स प्लेइंग. इन्फ्लेटेबल्स क्या होता है, इन्फ्लेटेबल्स एक प्रकार का वो हवा से भरा हुआ कोई वस्तु होती है. तो इस प्रकार की वस्तु में जो है वहाँ से निकल रहे थे. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज 35-year-old वुमेन. तो एक 35 वर्षीय महिला डाइड आफ्टर अ रेन सोक्ड वॉल. तो वो उसकी मृत्यु हो गई कब, जब एक रेन सोक्ड वॉल, सोक्ड का मतलब होता है जिसने ऑब्जॉर्व किया हो पानी को. तो जो रेन है उसको एब्जॉर्ब किया था एक दीवार ने, मीन्स गीली दीवार जो है वो क्या होगी, कोलैप्स्ड हो गई. कोलैप्स्ड मीन ढह गई, टूट गई, उसके जिसके कारण जो महिला है उसकी मृत्यु हो गई. वाइल अपरूटेड ट्रीज एडेड टू द वोज ऑफ द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. तो वाइल, जबकि जो अपरूटेड है, अपरूटेड का मतलब होता है कहीं से जड़ से निकलना. तो जो ट्रीज हैं वो अपनी जड़ों से अलग हो गए. इसने क्या किया, वोज का मतलब होता है संकट या प्रॉब्लम्स. तो इसने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पीपल के लिए संकट या चुनौतियों को ले आकर खड़ा कर दिया. ऑपोजिशन बीजेपी माउंटेड एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द रूलिंग कांग्रेस. तो विपक्षीय भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ आक्रमण रुख अपनाते हुए आरोप लगाया द crores of rupees spent over the last 2 years on the city's infrastructure have yielded no results. तो उन्होंने कहा कि करोड़ों में रुपए जो हैं स्पेंट किए गए, लगाए गए किसके ऊपर, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 2 साल में, और इसका कोई भी पॉजिटिव या फ्रूटफुल रिजल्ट जो है नहीं निकला. नेक्स्ट चलते हैं. Next is it attacked Deputy Chief Minister and Bengaluru in charge D.K. Shivakumar for the state of affairs.
और इसने क्या किया, अटैक किया किसके ऊपर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बेंगलुरु के जो इंचार्ज हैं DK शिवा कुमार, किसके लिए, जो भी स्टेट में ये इस प्रकार के मसले हुए हैं। इवन एज दी लेटर admitted Bengaluru's problems were not new but that the government was now working for a long term fix. Even as, हालांकि उन्होंने क्या किया, बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, एडमिट किया, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक तो एडमिट होता है जैसे हॉस्पिटल में वगैरह में आप एडमिट कराते हो पेशेंट को, और एक होता है आप स्वीकार कर रहे हो। तो उन्होंने स्वीकार किया कि बेंगलुरु में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो नई नहीं हैं, बट जो गवर्नमेंट है नाउ वर्क कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। विद एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 10.5 सेंटीमीटर लास्ट नाइट, तो एवरेज बताया जा रहा है रेनफॉल का, रेनफॉल मीन्स बारिश का 10.5 सेंटीमीटर लास्ट नाइट, पिछली रात हुआ। बेंगलुरु फाउंड इट सेल्फ डिप्लॉइंग डिगीज with essential supplies to sending tractors, trailers to the rescue। तो यहाँ पे एक वर्ड है डिंगीज। डिंगीज का मतलब होता है डैंडी, जॉली बोट, स्लूप और कैनो। एक प्रकार की किश्ती को कहा जाता है। साइड में आपको इमेज दिख रही होगी, इस प्रकार का होता है। तो बेंगलुरु में फाउंड किया गया, वहाँ पे क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, तैनात किया डिंगीज विद इसेंशियल सप्लाईज, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके साथ, और वहाँ पे भेजे गए ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स टू रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ दोज स्ट्रैंडेड इन नी डीप वाटर, जो वहाँ पे घुटनों तक भरे पानी में खड़े हुए थे, उनको बचाने के लिए वहाँ पे भेजे गए। दिस टाइम टू इट वॉज नो एक्सेप्शन फॉर श्री सई लेआउट इन फेमस फॉर फ्लडिंग द मोमेंट इन ट्रेन्स। दिस टाइम टू, इस समय भी, जो एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी को वहाँ पे अपवाद करना, या स्लेंडर, या ऑब्जेक्शन, आपत्ति जताना, या फिर कहते हैं प्रोटेस्टेशन करना, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, विरोध करना। तो इस बार भी उन्होंने कोई भी एक्सेप्शन श्री सई लेआउट के लिए नहीं किया। और ये श्री सई लेआउट क्या है, इनफेमस है, मीन्स बदनाम है कह सकते हैं। फॉर किसके लिए, फ्लडिंग के लिए। द मोमेंट इट रेन्स के समय में। द लो लेइंग एरिया अगेन फ्लडेड अप टू चेस्ट लेवल, और जो लो लेइंग एरियाज हैं, यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा लेवल पर लग जाता है, वहाँ पर पानी कितना लगा हुआ है, चेस्ट लेवल तक लगा हुआ है। फोर्सिंग पीपल इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स टू वेट थ्रू इट, और ये क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है पीपल को, यानी मजबूर हो रहे हैं पीपल, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं, उनको वेट करने के लिए, पानी में से गुजरने के लिए। बिफोर द ट्रैक्टर ट्रोलेज कैम टू देयर रेस्क्यू, उसके पहले कि ट्रैक्टर ट्रोलेज जो हैं वहाँ पे पहुँचे रेस्क्यू के लिए। द लोकल एमएलए, जो लोकल एमएलए हैं वहाँ के, बायरथी बसवराज क्लाइम्ड ऑन टॉप ऑफ एन अर्थ मूवर, तो वो कहाँ पे क्लाइम्ड हुए, चढ़े हुए हैं टॉप किसके, अर्थ मूवर के। एंड इंस्पेक्शन द लेआउट डेवलप्ड बाय द बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो बेंगलोर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो भी लेआउट विकसित किए गए हैं उनको इंस्पेक्शन करने के लिए वो अर्थ मूवर पर चढ़ गए। A state natural disaster response force officer said no one had ever expected such a heavy rain in Bengaluru। तो जो वहाँ की राज्य नेचुरल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, ऑफिसर वहाँ के, उन्होंने कहा कि नो वन हैड एवर, मतलब किसी एक ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि इतना हैवी रेन होगा बेंगलुरु में। वेदर वॉचर सेड सच हैवी डाउनपोर इन मे इज़ नॉट कॉमन, तो जो वेदर वॉचर्स हैं, जो वेदर को देखते हैं, मौसम की जानकारी देते हैं कि बैड वेदर है या गुड, वो जो हैं हैवी डाउनपोर, भारी बारिश मई में हो, ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये एक कॉमन बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो जो भी IMD
डाटा है उसके मुताबिक बेंगलुरु सिटी रिसीव्ड 105.5 mm of rainfall during the 24 hours period ending 8:30 AM on मई 19। तो उन्होंने बताया कि बेंगलुरु सिटी में रिसीव्ड हुआ 105.5 mm रेनफॉल ड्यूरिंग 24 घंटों में। पीरियड एंडिंग ये कब हुआ? 8:30 जाके बारिश जो है थमी 19 मई को। The last time it rained this heavy here during this month was on मई 18। लास्ट टाइम यानी पिछली बार इट रेन्ड बारिश हुई थी, इसी प्रकार की हैवी रेन हुई थी किस महीने में? मई के महीने में 18 तारीख 2022 में। इंसिडेंटली द ऑल time record for May stands at 153.9 mm which was set on May 6, 1999। तो उन्होंने कहा कि जो इत्तेफाक से मीन्स इत्तेफाक से कह सकते हैं या फॉर्चुनेटली कह सकते हैं, संयोग से जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है मई में बारिश का वो कितना है? 153.9 mm जो सेट हुआ मीन्स बना मई 6, 1909 में। तो ये पिछला डाटा बताया जा रहा है कि मतलब हाईएस्ट जो रेनफॉल हुआ है बेंगलुरु में वो इतना हुआ है, वो भी 1909 में। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइज। आई होप आपको इसमें कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो गाइज चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्रोमुलगेट। प्रोमुलगेट, प्रोमुलगेट का मतलब होता है अनाउंस या प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम बताना, अनाउंस करना, घोषणा करना। तो उसने क्या किया? प्रोमुलगेट, उसने जाके गेट पर यानी कि हर दरवाजे पे जाके अपने प्रोडक्ट का क्या किया? उसको प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया या उसकी घोषणा की, प्रोमुलगेट किया। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? अपनी योजनाओं को घोषित करती है, प्रोमुलगेट करती है। नेक्स्ट है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का मतलब होता है जो क्या हो, अपने देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखे। अब बस अपने देश की सुपीरियर पावर को जो है बताए, दूसरी कंट्री को जो है प्यार करे, लेकिन अपनी कंट्री को बेस्ट लेवल पे रखे। ठीक है, देशभक्ति की भावना कह सकते हैं जिंगोइज्म। जैसे कि जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना, तो हम क्या है? जिंगोइज्म है हमारे अंदर। ठीक है, इसे कह सकते हैं देशभक्त, पैट्रियोटिज्म। चौविनिज्म भी कह सकते हैं। बिलीव योर कंट्री इन सुपीरियर टू अदर, जब आप बिलीव करते हैं कि आपका कंट्री क्या है? सबसे बेस्ट है, जिंगोइज्म। नेक्स्ट है एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट का मतलब होता है जब कोई चीज़ क्या होती है? लेसन होती है, कम होती है, मिटिगेट होती है, मूल्य उसका घट जाता है, तो वो कहती है एक्सटेनुएट होती है। या फिर हमें एग्जैक्टली 10 से पहले 8 कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद खाया गया खाना क्या होता है? उसका कोई मूल्य नहीं होता है, या फिर बलहीन होता है, मिटिगेट होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंक्लिंग। इंक्लिंग का मतलब होता है हिंट। जब आप क्या देते हो? किसी को हिंट देते हो। जैसे आप कोई पजल्स वगैरह किसी को देते हो तो आप उसके लिए कहते हैं ना कि मैं इंक्लिंग देता हूँ, तो मैं हिंट देता हूँ या सजेशंस देता हूँ। तो इंक की थोड़ी सी इंक्लिंग देते हो यानी कि थोड़ी सी हिंट देते हो। स्नेक का मतलब होता है हर्डल या फिर हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस या इम्पीड। तो पेड़ क्या है? टूट गया, तो जिसकी वजह से इम्पीड हो गया, हर्डल आ गई, बाधा आ गया, पेड़ क्या हो गया? उखड़ गया, स्नेक आ गया, हर्डल आ गया, हिंड्रेंस पैदा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना। ये हमने कई बार किया है, इसका सिनोनियम आपने बताना है। इनफ्रिंज का 2 सिनोनियम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
RAGE, रेज। रेज का मतलब होता है क्रोध। जब आप क्रोध करते हो, इसके लिए वर्ड बहुत अच्छा एक हो जाएगा फुलमिनेशन। फुलमिनेशन, फुलमिनेशन का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, तो आप कह सकते हैं रेज है, क्रोध है, किसी के प्रति रोष है। तो गाइज आज के लिए वर्ड हम इतने रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।